Hello students, now I am going to study about a very interesting, a very fine topic. This topic is basically belong from the a root point. It means कि जहाँ पे हमारी प्रारंभिक शिक्षा शुरुआत होती है, यानी आज हम लोग ग्रामर सेक्शन को देखने वाले हैं और इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले स्टडी करेंगे नाउन के बारे में। तो नाउन ये हर एक बच्चे का सबसे पहला ग्रामर का जहाँ पे फेस टू फेस होते हैं। बचपन में जब उसे होश हवास नहीं आता है तो ABCD वही सीखने के बाद जब होश हवास आता है तो उसका ये पहला मुलाकात होता है, और पहला मुलाकात किससे होता है? नाउन से होता है ग्रामर में। तो नाउन बेसिकली सिंपल वर्ड में अगर एक शब्द में जानना है तो नेमिंग वर्ड को, कोई भी नाम जो है, आप वर्ड कीजिए दुनिया का जो भी नाम है उसे आप बोलोगे वो क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा। नेक्स्ट वन, अब देखिए हम लोग यहाँ पे समझेंगे क्या कि डिफिनेशन समझेंगे। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग्स, फीलिंग और आइडिया। जैसे ही सिंसियर होते हैं, लाइक 3-4 में स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर, और हमारा जो बिगिनिंग होता है पढ़ाई जहाँ पे सोच के साथ, जैसे बचपन में क्या, जहाँ पे हम लोग ABCD का ख ग घ सीखते हैं, और जब हम लोग एक स्टैंडर्ड वाइज क्लास में जाते हैं तो हम लोग को पहली मुलाकात जो इंग्लिश ग्रामर में होता है वो नाउन से होता है। लेकिन बड़े बड़े एग्जाम में भी यहाँ से नाउन से गलती हो जाता है, तो यहाँ पे ही हम लोग आज समझने वाले हैं नाउन के बारे में। तो नाउन क्या होता है? अगर सिंपल एक शब्द में कहना है कि नाउन क्या होता है तो सबसे पहले बताएंगे कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड्स। नाउन इज द नेमिंग वर्ड्स। नाउ अगर इसका एक प्रॉपर डिफिनेशन बनाना हो तो क्या लिख सकते हैं कि ए नाउन इज द नेम ऑफ, नेम ऑफ, यही तो यहाँ पे आया था कि नेमिंग वर्ड। तो नाउन इज द नेम ऑफ, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग्स, फीलिंग और आइडियाज। पर्सन लाइक मोदी, राहुल, अजय, ये सभी कौन है? नेम है। एनिमल लाइक लायन, डॉग, कैट, etc। प्लेस आगरा, दिल्ली, पटना, और भी हो सकता है नाम। उसी तरीके से थिंग्स का एग्जांपल है, फीलिंग्स का है और आइडिया का। नाउन को हम लोग दो अलग अलग हिस्सों में, दो अलग पार्ट में बांट देते हैं। पहला काउंटेबल नाउन, दूसरा हो जाता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल गिनीय वाचक संज्ञा, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं। इस चीज को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसकी क्वांटिटी को पता कर सकते हैं, तौल सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, बट इसको हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं। अब काउंटेबल नाउन को याद करने का तरीका है PCC, PCC, और अनकाउंटेबल को याद करने का MA। PCC का फुल फॉर्म हुआ प्रॉपर नाउन, C for collective noun, and then after last one is common noun, कॉमन नाउन। अब ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, यहाँ पे कॉमन नाउन और यहाँ पे कलेक्टिव नाउन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड फोर्थ वन और फिफ्थ वन, जो ये 4 और 5 नंबर का जो भेद आ जाता है संज्ञा का, वो दोनों किस में चला जाता है? अनकाउंटेबल नेम, यानी मटेरियल नाउन, और लास्ट वन जो हो जाता है वो कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक और द्रव्यवाचक। ये हो जाता है आपका कौन सा कहलाता है? द्रव्यवाचक संज्ञा, और ये कहलाता है भाववाचक, जहां पे फीलिंग और थॉट्स की बात किया जाता है। द्रव्य का मतलब पानी, दूध, दही, ये सब की बात किया जाता है। कॉमन नाउन, कलेक्टिव का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जहां पे जैसे क्लासरूम बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे चाबी का गुच्छा बहुत सारा उसमें चाबी होता है, तो वो नाउन है। तो नाउन को हम लोगों ने क्या देखा?
नाउन एक सिंपल वर्ड में देखा गया तो क्या कहलाता है, नेमिंग वर्ड, ठीक है ना। देन नाउन का डिफिनेशन, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग्स, फीलिंग एंड आइडियाज। यानी संज्ञा किसी नाम का, जैसे किसी भी नाम का, जैसे जिसमें पर्सन व्यक्ति, जानवर, जगह, थिंग्स वस्तु, फीलिंग विचार और आइडियाज यानी कि जो तरीका होता है, इन सब चीज का जो बोध करता है, जिससे मतलब कि संबंध जुड़ते हैं, उसे नाउन यानी संज्ञा कहते हैं। पर्सन मोदी, राहुल, अजय, एनिमल लायन, डॉग, कैट, प्लेस आगरा, दिल्ली, पटना। अब नाउन कितने तरीके का, दो तरीके का, काउंटेबल नाउन गिननीयवाचक, अनकाउंटेबल नाउन यानी अगिननीयवाचक संज्ञा। पहला हो जाता है प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन यानी कलेक्टिव, सेकंड कलेक्टिव, थर्ड कॉमन नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। अब यहाँ पे आप बताएंगे, एक कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि नंबर ऑफ नाउन कितने होते हैं, नंबर ऑफ नाउन कितने होते हैं। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को और भी डिटेल डिस्कशन करते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा क्या कि संज्ञा किसे कहा जाता है, किसी भी नाम को, यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव आदि नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। फिर मैंने देखा कि जैसे राम, श्याम, पटना और ये सब क्या है, नाम है, और ये सब नाम क्या कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा। अब यहाँ पे संज्ञा में देखने को क्या मिलता है, नाउन में क्या मिलता है, नंबर ऑफ नाउन कितना होता है। तो फर्स्ट वन इज कॉल्ड सिंगुलर और सेकंड वन इज कॉल्ड प्लूरल। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। अब देखिए जेंडर, लिंग, लिंग को देखा गया। फर्स्ट वन इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर, सेकंड फेमाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर यानी मेल को जो डिफाइन करता हो, मेल के बारे में जो बताता है, फीमेल के बारे में जो बताता है, और थर्ड जो है वो कॉमन जेंडर, जो मेल और फीमेल दोनों है। जैसे मैस्कुलिन जेंडर, जैसे लायन, ठीक है, जैसे डॉग, उसी तरीके से मैन, उसी तरीके इसमें क्या हो जाएगा, वोमेन। और मैस्कुलिन में क्या एग्जांपल हो सकता है, बॉय, इसमें क्या हो सकता है, गर्ल, लड़की। उसी तरीके से कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर में जो है फर्स्ट वन इज कॉल्ड, कॉमन जेंडर में जैसे टीचर, टीचर मेल भी हो सकता है फीमेल भी, यानी दोनों जो कॉमन हो। देन आफ्टर इंजीनियर, डॉक्टर, पुलिस, ईटीसी। और न्यूटर जेंडर यानी नपुंसक लिंग, उभयलिंग, जिसका कोई लिंग नहीं होता है, जैसे पेन, पेज, और कोई भी जो निर्जीव यानी नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, उसका कोई लिंक्स नहीं होता है। तो अभी तक हम लोगों ने इस टॉपिक में क्या भी डिस्कस किया कि नंबर ऑफ नाउन, कितने तरीके का नंबर ऑफ नाउन होता है, यानी वचन, एक वचन और बहुवचन। हिंदी में तो ये बहुत सारा होता है, यानी एक वचन होता है, फिर होता है द्विवचन होता है और बहुवचन होता है, तीन तरीके से। लेकिन यहाँ पे कितना होता है, दो, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में क्या होता है, जैसे पेन, एक पेन, और पेन्स, बहुत सारा पेन। जैसे बॉय, एक लड़का, बॉयज, बहुत सारे लड़का, ठीक है ना। तो ये सिंगुलर और प्लूरल है। आई होप ये नाउन टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच का टोटल संख्या कितना होता है, 8। पार्ट्स ऑफ स्पीच का टोटल संख्या 8 होता है। कौन कौन सा होता है, तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब,
इसके बाद प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये 8 होता है। नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो दिस group of 8 different words or different examples are called a group of parts of speech. इसे ग्रुप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच का समूह कहा जाता है। अब यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखते हैं, सबसे पहला जो होता है वो कहलाता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। सो ये 8 ग्रुप जो है, 8 का 8 ग्रुप, इसे आफत ग्रुप और पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब सभी का एग्जाम्पल देखेंगे और डिफिनेशन। नाउन किसे बोलते हैं? तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, फीलिंग और आइडिया, मींस नेमिंग वर्ड। नाउन बेसिकली दो होता है, कॉमन यानी नाउन बेसिकली दो होता है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल में होता है प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, और अनकाउंटेबल में मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रोनाउन संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है, जैसे इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। इंडिया एक नाम है तो नाउन हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब है, और जो ए है इसमें, ए देखिएगा ये जो है आर्टिकल, आर्टिकल ए, एंड द ग्रेट जो है एडजेक्टिव, और कंट्री जो है वो फिर से क्या हो गया? नाउन हो गया। तो इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, इंडिया नाउन है, इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, ए आर्टिकल है, ग्रेट जो है वो एडजेक्टिव विशेषण है, विशेषता कि भारत एक महान देश है, नाउन कंट्री। अब इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, इंडिया इज सिचुएटेड इन एशिया, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट इन 1947। तो बार बार इंडिया 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 बोलने से क्या लग रहा है? ये जो पूरा जो हम लोग पैराग्राफ बना करके बोल रहे हैं, बार बार जो हम लोग एक सेंटेंस को बोल रहे हैं, तो बार बार इंडिया सही नहीं लग रहा है। तो उसके बदले में ही क्या लिखेंगे? इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, इट इज सिचुएटेड इन एशिया। तो इंडिया के बदले में ही क्या यूज हुआ? इट। तो वो क्या हुआ? यहां पे प्रोनाउन हुआ। राम इज ए गुड बॉय, ही इज माई फ्रेंड। राम एक अच्छा लड़का है, राम नाउन है, लेकिन वह मेरा दोस्त है। वह कौन? राम को ही यहाँ पे क्या कहा गया है? वह। तो संज्ञा के बदले में, राम के बदले में जो शब्द दोबारा यूज किया गया, दोबारा कौन सा शब्द यूज किया गया? वह। एडजेक्टिव यानी विशेषण, जो संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताता है। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर काला है, ये मार्कर उजला है, ये मार्कर अच्छा चलता है, तो ये सब इसका विशेषता है। ये काला मार्कर है, लाल मार्कर है, और अच्छा चलता है। अच्छा, तो ये इसकी क्वालिटी है, क्वांटिटी है, गुण है, खासियत है, विशेषता है। तो विशेषता बतलाने वाले को विशेषण कहते हैं। गुड, बैड, सैड, हैप्पी। वर्ब एक्शन वर्ड, डूइंग वर्ड। जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? लाइव क्लास कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, चल रहे हैं। हंसना, रोना, गाना, हंसना, खेलना, लेना देना, सब क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। एडवर्ब क्रिया विशेषण, स्लोली, फास्टली, रफली, स्मूथली, ये सब क्या होता है? एडवर्ब। कंजक्शन का मतलब होता है जंक्शन, जहां पे कोई चीज ज्वाइन होता है, कंजक्शन यानी ज्वाइनिंग वर्ड्स, फ्रेज और सेंटेंस इज कॉल्ड कंजक्शन। एग्जांपल, इफ, will, show, what, because. He is not studied too much in class 10th, so fail in exam. So, okay, if ये भी सेंटेंस को ऐड कर सकता है। Because he is not well in study, because he always bunk from the classes. वो पढ़ने में अच्छा नहीं है, क्यों?
क्योंकि वो हमेशा क्लास बंक कर देता है, भाग जाता है। नाउ इंटरजेक्शन, यानी सम वर्ड्स लाइक सरप्राइजिंग, अज्यूमिंग और इंपरेटिव वर्ड्स। सरप्राइजिंग चौंकने वाला शब्द, एज्यूम मानने वाला शब्द, और इंपरेटिव यानी जो थोड़े से विश्वास से परे हो, जैसे सरप्राइजिंग, ओह, अरे, हाय, तौबा तौबा, राम रे राम, ओह माय गॉड। तो ये सब सब जो होता है इंटरजेक्शन। प्रीपोजिशन, प्री का मतलब क्या होता है? पहले, और पोजीशन का मतलब क्या होता है? स्थान। तो संज्ञा और सर्वनाम के स्थान के पहले जो यूज होता है उसे प्रीपोजिशन कहते हैं, यानी वर्ड्स यूज बिफोर ए प्लेस ऑफ नाउन और प्रोनाउन, जैसे ऑन, इन, ऑन टू, अपॉन, बिहाइंड, बिटवीन, और बहुत सारे प्रीपोजिशन हो सकते हैं। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड्स जस्ट यूज बिफोर द प्लेस ऑफ नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा और सर्वनाम के पहले जो यूज होता है। द कैट जंप ऑन द टेबल, टेबल के पर, ठीक है ना। आई शीट इन द फर्स्ट बेंच, ठीक है ना। तो ये सभी क्या है? प्रीपोजिशन है। नाउ अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर में स्टडी किया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसकी कितनी ग्रुप होता है? 8। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? सरप्राइजिंग वर्ड, सडन वर्ड और अज्यूमिंग वर्ड, और जो चौंकने वाला वंडर वर्ड्स लाइक ओह, आई एम रॉन्ग, ए माई गॉड, ओ माई गॉड, व्हाट हैपेंड, ओ हो, हाय हाय, या फिर हुरे, सरप्राइजिंग, या इस तरीके का सब। प्रीपोजिशन means word used before a place of noun or pronoun, like on. Let's study about verbs और verb forms के बारे में समझते हैं। तो verb का मतलब क्या होता है? क्रिया होता है। verb का मतलब क्या होता है? क्रिया। कोई भी जो काम हो रहा है, पढ़ना, खाना, रोना, हंसना, चलना, स्माइल करना, क्राई करना, और खेत में काम करना, कुछ भी। और इसको पकड़ने का नियम क्या है? कोई भी हिंदी शब्द जिसके अंत में ना लगा हो और वो काम का बोध दे। काम, काम यानी कोई वर्क हो रहा है, हंसना, रोना, सोना, गाना और खेलना, पढ़ना, चिल्लाना, प्यार करना, नफरत करना, गुस्सा करना, इंतजार करना, इजहार करना, आना जाना, लिखना, रोना, चढ़ना, उतरना, कूदना, फानना, ये सभी चीज काम है। लेकिन जब अगर कोई शब्द काम का बोध न दे, जैसे चना, जैसे नाना, जैसे दाना, तो ये सब क्या है? ना, ये सब वर्ब नहीं है। ये सब वर्ब नहीं है। दाना, चना, ये सब जो है वो वर्ब नहीं है। नाना, ये भी वर्ब नहीं है। नाउ वर्ब कौन सा होता है? जो एक्शन वर्ड, जो क्रिया का यानी काम का बोध दिलाता है, जिसके हिंदी शब्द में अंत में क्या लगा रहता हो? ना। हंसना, मुस्कुराना, पढ़ना। आई होप ये समझ गए होंगे। अब देखेंगे जो वर्ब का फॉर्म होता है वो 5 तरीके का फॉर्म होता है। फर्स्ट फॉर्म जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म उसे पास्ट फॉर्म, हमेशा प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म को, सेकेंड को पास्ट। थर्ड, ये हमेशा पैसिव वॉइस के लिए यूज होता है। एक चीज रामबान है, पैसिव वॉइस में हमेशा क्या यूज करेंगे हम लोग? जिंदगी भर V3 यूज करेंगे। एक्टिव में कोई भी V1, V2, V3 हो सकता है, लेकिन पैसिव में हमेशा V3। ING फॉर्म यानी कि जो एक्शन होता है, ईटिंग, गोइंग, और इसका पकड़ने का नियम है कि हमेशा उसमें क्या लगा रहेगा? ING, जैसा कि यहाँ पे लिख रखा था। क्या लगा रहेगा? ING। V5 में क्या लगा रहेगा? V5 में लगा रहेगा एस या ES लगा रहेगा, यानी कि ये हो जाता है सिंगुलर फॉर्म। क्या हो जाता है? सिंगुलर फॉर्म। अब देखिए नाउन में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि एस या ES लगने से प्लूरल होता है,
लेकिन वर्ब में ये उल्टा हो जाता है, ए से आई एस लगने से क्या हो जाता है, वो सिंगुलर हो जाता है। ठीक है ना। नाउ ईट, ईट का क्या होगा, ईट एट ईटेन, ईट एट ईटेन। कॉपी है, लिखते चलिए, बोलते चलिए, याद हो जाएगा अभी। ईट एट ईटेन, ये दोनों तो हमारा अपना है। ईटिंग ईट्स, गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, गोइंग गोज, प्ले प्लेड प्लेड प्लेइंग प्लेइंग, कट 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 कटिंग कट्स, नो नोन नोन नोइंग नोज, डिग डग डग डगिंग डग्स। ओके ना। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसको आप लोग एक बार उतार लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। और आपसे एक होमवर्क में ये एक टास्क है जो आप लोगों को बता